सभी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं, जो जिसे चाहे मार्गदर्शन देता है और जो भटक जाए उसे सचेत करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद हो, और उन सभी पैगंबरों पर भी जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबियों की कहानियाँ में आपका स्वागत है। यह वह श्रृंखला है जिसमें हम समय के पार रेगिस्तानों से, बाढ़ों से, आग से गुजरते हुए उन महान हस्तियों से मिलते हैं जो इस धरती पर चले। ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाया और कभी टूटे नहीं। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पैगंबरों की कहानियाँ केवल इतिहास नहीं हैं, वे एक दर्पण हैं, और जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप उसमें अपना ही चेहरा देखते हैं। जो नए हैं उन्हें मैं संक्षेप में बताता हूँ। हमने आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत की, पहले इंसान, पहले पैगंबर। एक इंसान जिसे मिट्टी से बनाया गया, अल्लाह की फूंक से जीवन दिया गया, जन्नत में रखा गया, फिर आजमाया गया। उन्होंने गलती की, उन्होंने तौबा की, और अल्लाह ने माफ़ कर दिया, हमें यह सिखाते हुए कि इंसान होने का मतलब है गिरना और मोमिन होने का मतलब है उठ खड़े होना। फिर आए इदरीस अलैहिस्सलाम, ज्ञान और धैर्य के पैगंबर, इतने समर्पित, इतने पवित्र कि अल्लाह ने उन्हें एक ऊंचे मुकाम पर उठा लिया। फिर नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कहानी ने दिलों को तोड़ दिया। सोचिए, 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। 950 साल की अस्वीकृति, उपहास और अकेलापन। उन्होंने कश्ती बनाई जब लोग उन पर हंसते रहे, और फिर तूफान आया, पानी ने सब कुछ डुबो दिया, यहाँ तक कि उनका बेटा भी कश्ती में चढ़ने से इनकार कर गया, और नूह अलैहिस्सलाम ने उसे डूबते देखा और जाने दिया। ईमान की यही कीमत होती है कभी कभी। सब कुछ। बाढ़ के बाद पानी उतर गया, दुनिया फिर से शुरू हुई, इंसानियत फैली, नई सभ्यताएं उभरीं, और आज हम उन्हीं नई कौमों की कहानी पर आए हैं। आज हम एक लाल रेत की धरती पर विशाल खंभों वाले शहर में जाएंगे, एक कौम के पास जिसे आद कहते थे, और एक पैगंबर के पास जिनका नाम था हूद अलैहि सलाम। नूह अलैहि सलाम की बाढ़ के बाद इंसानियत धीरे धीरे पुनर्निर्माण करती रही। पीढ़ियाँ गुजरीं, परिवार कबीलों में बदले, कबीले राष्ट्रों में। इन राष्ट्रों में एक अपनी शक्ति और सामर्थ्य में सबसे ऊपर था आद की कौम। वे अल अहकाफ के क्षेत्र में रहते थे, रेत के टीलों और प्राचीन घाटियों की एक विशाल भूमि में, जिसे आज हम दक्षिणी अरब, यमन के पास जानते हैं। लेकिन मिट्टी की झोपड़ियों में रहने वाले किसी आदिम कबीले की कल्पना मत कीजिए। नहीं, आद की कौम असाधारण थी। वे लंबे चौड़े थे, कुछ रिवायतों में उनका वर्णन दिग्गजों जैसा है। वे अपने समय के किसी भी अन्य लोगों से शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली थे। वे इंजीनियर थे, निर्माता थे, योद्धा थे। अल्लाह ने सूरह अल फज्र आयत 6 से 8 में उनका वर्णन इस प्रकार किया है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, इरम के साथ, ऊंचे ऊंचे खंभों वाले, जिनके जैसा इन देशों में कोई नहीं बनाया गया। क्या आप समझते हैं इसका अर्थ? खुद अल्लाह कह रहे हैं, यह सभ्यता अनूठी थी, अपने समय में इसके जैसी कोई नहीं थी। उन्होंने ऊंचे ऊंचे ढांचे बनाए, विशाल खंभे, भव्य महल, पहाड़ों में तराशे गए किले। जब भी वर्षा आने का अनुमान होता, वे ऊंचे चबूतरे बनाते ताकि बादलों को आते देख सकें। उन्होंने गर्व के लिए बनाया, ये कहने के लिए कि हमें देखो, हम क्या बना सकते हैं। और उस महानता के साथ आई एक बीमारी जो किसी तलवार, किसी बाढ़, किसी तूफान से भी अधिक खतरनाक थी, अहंकार। आद की
कौम ने एक ज़माने में सच को जाना था। वे नूह अलैहिस्सलाम की संतान थे। उनके पूर्वजों से एक ईश्वर का ज्ञान उन्हें मिला था, लेकिन पीढ़ियों के साथ वह ज्ञान दौलत, शक्ति और अहंकार के नीचे दब गया। उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। वे वर्षा, विजय, आशीर्वाद के लिए इन मूर्तियों को पुकारते। वे अल्लाह को भूल गए, जिसने वास्तव में उन्हें शक्ति, ज़मीन और उनके विशालकाय शरीर दिए थे। लेकिन शिर्क उनका एकमात्र अपराध नहीं था, अहंकार उनकी पहचान बन गया था। वे कहते थे, और यह कुरान में सूरह फुस्सिलत आयत 15 में दर्ज है, हमसे बढ़कर शक्ति में कौन है? क्या आप उन शब्दों में गर्व की बूंद टपकती महसूस कर सकते हैं? वे सवाल नहीं पूछ रहे थे, वे एक घोषणा कर रहे थे। वे कह रहे थे, हमें कोई छू नहीं सकता, हम अजेय हैं। उन्होंने कमज़ोरों पर अत्याचार किया, उन्होंने अपनी शक्ति से दूसरों पर हावी हुए। उनके नेताओं ने सच बोलने वालों की आवाज़ दबाई। दौलत और रुतबा उनके बुतों के साथ उनके माबूद थे। आज की दुनिया में झांकिए, उन देशों को देखिए जो कहते हैं, हम ताकतवर हैं, हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? उस इंसान को देखिए जो कहता है, मैंने मेहनत की है, मुझे ईश्वर की ज़रूरत नहीं। यही वह भावना है, यही आद की कौम की भावना है। शुक्र के बिना ताकत अहंकार बन जाती है, जवाबदेही के बिना अहंकार विनाश बन जाता है। अब यहाँ एक बात है जो खूबसूरत भी है और दर्दनाक भी। अल्लाह ने आद के पास कोई अजनबी नहीं भेजा, उसने अपनों में से ही किसी को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम उन्हीं में से थे। वे आद के कबीले से थे, उनका अपना खून और गोश्त। वे उनकी भाषा, संस्कृति, परिवार, नाम सब जानते थे। वे उन्हीं के बीच पले बढ़े थे, और फिर भी वे मौलिक रूप से अलग थे। एक ऐसी दुनिया में जो अहंकार में डूबी थी, हूद अलैहिस्सलाम विनम्र थे। एक ऐसी दुनिया में जो शक्ति के नशे में थी, हूद अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार थे। उन्होंने पहाड़ों, वर्षा, फसलों और अपने शरीर की ताकत को देखा, और उन्होंने मैं नहीं देखा, उन्होंने अल्लाह को देखा, और इसलिए अल्लाह ने उन्हें चुना, खड़े होने के लिए, बोलने के लिए, अपनी कौम को उनके रब की तरफ वापस बुलाने के लिए। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, हूद अलैहिस्सलाम आद के सरदारों के सामने खड़े हैं, शक्ति के आदमी, दौलत के आदमी, बुर्जों और फौजों के मालिक, और वे कहते हैं, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इतने सरल शब्द, इतने गहरे शब्द। वे क्रांति नहीं मांग रहे थे, वे युद्ध नहीं मांग रहे थे, वे उन्हें घर वापस बुला रहे थे, उस एक के पास जिसने उन्हें बनाया। उन्होंने नेमतों की याद दिलाई। याद करो जब उसने तुम्हें नूह की कौम के बाद उत्तराधिकारी बनाया और तुम्हारी कदकाठी और ताकत बढ़ाई। तो अल्लाह की नेमतें याद करो ताकि तुम कामयाब हो सको। वे कह रहे थे, भाइयों, अपने आप को देखो, यह अल्लाह ने तुम्हें दिया, तुम्हारे बुतों ने नहीं, तुम्हारे अपने हाथों ने नहीं, अल्लाह ने। और उनका जवाब, वे हंसे। सरदारों ने हूद अलैहिस्सलाम को देखा और कहा, हम तुम्हें बेवकूफ़ी में देखते हैं और हम सोचते हैं कि तुम झूठों में से हो। बेवकूफ़। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को बेवकूफ़ कहा। उन्हें लगा उनके बुर्ज ही बुद्धिमानी है, उनके बुत ही समझदारी है। वे थे नहीं, वे रुके नहीं और आगे बढ़े। हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे किसी देवता ने तुम्हें बुरे से ग्रस्त किया है। उन्होंने आध्यात्मिक भय को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, कुछ ऐसा जो जोड़ तोड़ करने वाले नेता पूरे इतिहास में करते आए हैं। हूद अलैहिस्सलाम डिगे नहीं, उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी नहीं की, उन्होंने संदेश को नरम नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उससे बरी हूँ
जो तुम उसके साथ शरीक करते हो, उनके चेहरों के सामने, भीड़ के सामने, सरदारों के सामने। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि उनका उन बुतों से कोई लेना देना नहीं। उनके देवताओं ने उन्हें डराया नहीं, उनकी शक्ति ने उन्हें चुप नहीं किया, क्योंकि वे केवल उससे डरते थे जो आसमान के पीछे खड़ा है और सब कुछ देख रहा है। सोचिए, अकेले इस तरह खड़े रहने में कितना साहस चाहिए। क्या आप कभी ऐसी जगह रहे हैं जहां सब कुछ गलत मान रहे थे और आप सच जानते थे, लेकिन चुप रहने का दबाव असह्य था? हूद अलैहिस्सलाम उसी जगह थे, सिवाय इसके कि उनकी जगह एक पूरी सभ्यता थी, और फिर भी उन्होंने बोला। साल बीतते गए, हूद अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, लोग इनकार करते रहे, और धीरे धीरे चुपचाप अल्लाह ने उन्हें संकेत देने शुरू किए। बारिश बंद हो गई। आद की ज़मीन, जो कभी बगीचों और नहरों से भरपूर थी, सूखने लगी। आसमान कठोर और सफ़ेद हो गया। ज़मीन में दरारें पड़ गईं। जानवर दुबले हो गए। लोगों ने बारिश का इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आई। यह इत्तेफाक नहीं था, यह छुपी हुई रहमत थी। अल्लाह उन्हें एक आगाह करने का मौका दे रहा था, एक मौका ऊपर देखने का, सोचने का, याद करने का कि बादलों पर किसका नियंत्रण है। और फिर एक बादल आया। लोग खुश हो गए, यह बादल बारिश लाएगा। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम जानते थे, यह बारिश नहीं थी, यह अजाब था। जो आगे हुआ वह पूरे कुरान में सबसे भयावह वर्णनों में से एक है। काला बादल आद की धरती की तरफ बढ़ा, और उसमें से आई एक हवा। कोई हल्की बयार नहीं, कोई तूफान नहीं, एक ऐसी हवा जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। 7 रातें, 8 दिन, बिना रुके, बिना रहम के, बिना विराम के। हवा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने लोगों को, इन विशाल ताकतवर आद के योद्धाओं को, उठाकर हवा में उछाल दिया जैसे वे खोखले खजूर के तने हों। ये धरती के सबसे ताकतवर लोग थे, जिन्होंने कहा था, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है। अब हवा उन्हें जवाब दे रही थी। वे अपने घरों में भागे। हवा पीछे आई। उन्होंने महल की दीवारों के पीछे छिपे। हवा ने उन्हें तोड़ दिया। वे अपने बुर्जों में पनाह लेने गए। बुर्ज गिर गए। जो कुछ उन्होंने बनाया था, उनका गर्व, उनकी विरासत, उनकी सभ्यता, 8 दिनों में मलबे में बदल गई। कुरान कहता है कि वे खाली खोल जैसे रह गए, अंदर कुछ नहीं। उनके जिस्म तबाह हो गए, उनकी रूहें चली गईं, और बाकी बचा रेत में खंडहर। जिस कौम ने कहा था, हमसे ताकतवर कोई नहीं, उन्हें हवा ने मिटा दिया। लेकिन सब नहीं मरे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हमने हूद और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। मोमिनों का वह छोटा समूह, जिन्होंने हूद अलैहिस्सलाम पर भरोसा किया था, जिन्होंने अपनी ही कौम का उपहास सहा था, जिन्होंने उस समय ईमान थामे रखा जब चारों तरफ अंधेरा था, वे बेदाग रहे। कल्पना कीजिए उस पल को। हवा चिल्ला रही है, आपके पड़ोसी आसमान में उछाले जा रहे हैं, आपका शहर ढह रहा है, और आप, वह जिस पर वे हंसते थे, आप स्थिर खड़े हैं, सुरक्षित। ईमान कभी भी छोटी अवधि में आरामदायक रास्ता नहीं होता, लेकिन यही हमेशा एकमात्र रास्ता होता है जो अंत में सुरक्षा की ओर ले जाता है। हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी हजरमौत, जो आज भी यमन में है, में सुरक्षित पहुंचाए गए, और उन्होंने शांति और कृतज्ञता में अपनी ज़िंदगी जारी रखी। हूद अलैहिस्सलाम ने उस एक की इबादत में अपने दिन बिताए जिसने उन्हें सही साबित किया था। उनकी कब्र कई उलमाओं के अनुसार अभी भी हजरमौत में है, जिसे आज भी लोग ज़ियारत करते हैं। आद की कौम क्यों नष्ट हुई? आइए स्पष्ट रूप से समझते हैं। यह सिर्फ अहंकार, बुत परस्ती, सच का मजाक उड़ाने या पैगंबर को नकारने की वजह से नहीं था, बल्कि जड़ समस्या थी घमंड। उन्हें लगा कि उन्हें अल्लाह की ज़रूरत नहीं,
हूद अलैहिस्सलाम की कहानी से आज के लिए सबक अब रुकते हैं और उस दर्पण में झांकते हैं जिसका मैंने जिक्र किया था, क्योंकि आद की कहानी केवल 4000 साल पहले अरब के रेगिस्तान में नहीं हुई। यह अभी भी हो रही है, हमारे आसपास, हमारे अंदर। एक दौलत और शक्ति एक इम्तिहान है, ट्रॉफी नहीं। आद की कौम के पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, वास्तुकला, प्रभाव। लेकिन उन्होंने सोचा कि यह उनका है। वे भूल गए कि इसे किसने दिया। जब भी आप अपने पास जो है उसे देखें और ख़ुद को अजेय महसूस करें, आद की कौम को याद करें। 2. अहंकार सभी आध्यात्मिक विनाश की जड़ है। हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है? केवल एक घमंड नहीं था, यह अल्लाह के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। जब हम शुक्रगुजार महसूस करना बंद कर दें और हकदारी महसूस करने लगें, तो हम आद की राह पर चल रहे हैं। 3. सच कहने की कीमत होती है, फिर भी चुकाइए। हूद अलैहिस्सलाम अकेले खड़े रहे। उनका मजाक उड़ाया गया, बेवकूफ़ कहा गया और बद्दुआ से ग्रस्त बताया गया। लेकिन उन्होंने संदेश नरम नहीं किया, उन्होंने स्वीकृति का पीछा नहीं किया, उन्होंने अल्लाह की खुशी का पीछा किया। यही पैगंबरों की सुन्नत है। 4. अल्लाह का अजाब असली है और देर से आना रद्द होना नहीं है। आद की कौम को सालों की चेतावनी मिली। सूखा, संकेत, एक पैगंबर जो उन्हें वापस बुला रहा था। उन्होंने हर एक को अनदेखा किया। अजाब आया और जब आया कोई राहत नहीं थी। अल्लाह सब्र करने वाला है, लेकिन उसका न्याय परिपूर्ण है। 5. मुट्ठी भर सच्चे मोमिन अहंकारियों के समुद्र से बेहतर हैं। हूद अलैहिस्सलाम के बहुत कम साथी थे, लेकिन वे थोड़े से लोग बचाए गए। अल्लाह के लिए संख्या मायने नहीं रखती, इखलास मायने रखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आद की कौम ताकतवर थी, लेकिन वे नष्ट हो गए क्योंकि वे भूल गए सच्ची ताकत जिस्म में नहीं है, वह अल्लाह के सामने झुकने में है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, या मैं घमंडी और बेपरवाह महसूस करता हूँ? अल्लाह हमें अहंकार से बचाए, हमें अपने विनम्र बंदे बनाए और हमें आद की कौम की गलतियों से बचाए। आमीन।